हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रहलाद वर्मा आपकी अपनी ब्रेन अप क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया था, इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाया था और उसकी प्रॉपर्टी बताई थी। उसके बाद हमने जो आपका रिलेशन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, वो आपको ड्राइव करा दिया था, जो कि आया था इज इक्वल टू -dv/dr। तो इतना हम कर चुके हैं। अब हम बिना देरी किए हुए इस लेक्चर में आपका जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए, आपने प्रीवियस लेक्चर में जो आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा वो क्या होगा, आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी होगी। तो एक बार वहीं से रिलेट करके मैं इसको थोड़ा आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए, तो एक थोड़ी सी स्लाइड पे चलते, बैक स्लाइड पर। देखिए, आप लोग क्या जानते हैं कि अगर मान लीजिए कोई आपका बॉल है, इस बॉल को यहाँ पर एक ग्राउंड सरफेस पर है। कैसे सरफेस पे? ग्राउंड सरफेस पर। अब देखिए, ग्राउंड सरफेस पर रखी हुई है। ग्राउंड सरफेस पर, अर्थ के ग्राउंड सरफेस पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? जीरो होती है। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बॉल को उठा करके किसी एच हाइट पर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। इसी बॉल को एच हाइट पर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, इसका जो एम जी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो किधर काम करेगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। लेकिन आपको बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक्सटर्नल फोर्स क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा, जो क्या हो ना, एम जी से थोड़ा सा ज़्यादा हो। एम जी से थोड़ा ज़्यादा हो। तो आपने ये एफ एक्सटर्नल लगाया है। जो एफ एक्सटर्नल है, जो एफ एक्सटर्नल लगाया है आपने, वो क्या है? एम जी से थोड़ा ग्रेटर है, या अप्रोक्सीमेटली किसके? जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके इक्वल है। ठीक है। लगभग थोड़ा सा ज़्यादा लगाएंगे तो ये बॉल अपवर्ड डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, इस कंडीशन में आप जो आपने फोर्स लगाया है तो वर्क किया है, तो देखिए वर्क किया है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी किया है। ग्रेविटी के अगेंस्ट आपने वर्क डन किया है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? वर्क डन। आपने कितना वर्क किया? वर्क डन जो आएगा वही किसके इक्वल आएगा? चेंज इन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसके इक्वल आएगा। अब देखो, आपने वर्गड़न कितना किया ये बताएगा, डेल्टा यू आ जाएगा। और वर्गड़न को आप कैसे लिखते हो? एफ डॉट डी एक्स। आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया उसका क्या कर देते हो? इंटीग्रल। ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करते हो इसको। अब देखिए, होता क्या है, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स की आप जानते हैं किसकी इक्वल होता है? एम जी की इक्वल होता है। ठीक है। अब सुनो, अब सुनिए, जो एफ है, ये एफ की जगह पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्या हम इसकी जगह पे एफ एक्सटर्नल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? एक माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो u2 माइनस u1, और इसको लिख सकते हो माइनस एफ एक्सटर्नल इंटू डी एक्स। ये आपका आ गया फॉर्मूला। अब सुनिए, ग्राउंड सरफेस पर u1 क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और ये क्या है आपकी अपर सरफेस पर u2, ये आपको आराम से पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप ग्रेविटेशनल एनर्जी क्या करते थे, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते थे। तो सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। तो इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज होगा। कंसेप्ट क्या है कि अभी हम जो प्रीवियस स्लाइड में बात कर रहे थे वो किसकी कर रहे थे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो ये ग्राउंड सरफेस पे जीरो होता है, जबकि आपका जो पोटेंशियल सरफेस होता है, जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, इनफाइनाइट पर क्या मानी जाती है? जीरो मानी जाती है। तो देखिए, इसका मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ। क्यू आपका कोई चार्ज है। क्यू क्या है? आपका कोई चार्ज है। ये आपका क्यू कोई चार्ज है। इसकी वजह से आपको ये आपका क्यू कोई चार्ज है। चलिए, क्यू कोई चार्ज है, इसको बोल दे रहे हैं हम कैपिटल क्यू। कैपिटल क्यू। अब देखिए, इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इस तरीके से, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा।
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक आपका एक पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जनरेट। यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है वो क्यू रखा हुआ है। अब देखिए हम मान रहे हैं दूसरा चार्ज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट पर। अब देखिए इनफाइनाइट डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज है, ये है आपका स्मॉल क्यू। अब देखिए इसको हमें इसके फील्ड पॉइंट, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आर है, इस फील्ड पॉइंट तक लेके आना है पी तक, ठीक है। ये आपका पॉइंट मान लीजिए कोई एम पॉइंट है, एम से लेके आना है और ये इनफाइनाइट पर है। कहाँ पर है, इनफाइनाइट पर। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इसको स्मॉल, ये इनफाइनाइट पर सिचुएटेड है, मतलब यहाँ पर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो होगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस इनफाइनाइट वाले पॉइंट को, ये जो इनफाइनाइट वाला पॉइंट है, आप क्या करेंगे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। अब सुनो, जीरो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे आप नोट करोगे, जीरो पोटेंशियल एनर्जी को कैसे नोट करोगे, जीरो पोटेंशियल एनर्जी को आप नोट करोगे, देखिए इसको पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, मान लीजिए मैंने R2 आर एम एन 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 मान लीजिए, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया मैंने dx से, किससे, dx से। लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट करके ला रहे हैं हम, इसको r पॉइंट बोल दे रहे हैं, या और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो x है, ठीक है। इसको आप विदाउट एक्सीलरेशन ला रहे हैं। विदाउट एक्सीलरेशन का मतलब क्या है, इसको हमने इतने स्लोली ला रहे हैं कि इसका जो वेलोसिटी है वो क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। वेलोसिटी क्या नहीं हो रहा है, चेंज। तो उसका रीजन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, क्योंकि अगर आपने एक्सीलरेट करा दिया, चार्ज को बहुत तेज़ी के साथ लाए, तो क्या हो जाएगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगा। और काइनेटिक एनर्जी में चेंज होने की वजह से वो क्या होगा, कुछ एनर्जी को किसमें आपकी काइनेटिक एनर्जी के रूप में खर्च कर देगा। इसलिए इसको बहुत स्लोली लेके आते हैं, ठीक है। तो आपका क्या होगा, अब यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो आपको वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, वर्क डन देखिए, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे, वर्क डन वाई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स कैसे निकालोगे, एफ इज इक्वल टू, वर्क डन कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है, क्योंकि हमने स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है, इसलिए क्या होगा, वर्क डन भी छोटा मिलेगा आपको। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, वर्क डन का फॉर्मूला क्या बताया था, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इंटू डी एक्स। अब देखो आपका जो ये जो प्लस क्यू चार्ज है, कैपिटल प्लस क्यू, इस क्यू स्मॉल क्यू चार्ज को रिपेल करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो किधर काम करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका काम करेगा रिवर्स डायरेक्शन में, ये होगा आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन आप इसको ला रहे इधर हैं, तो आपको एक्सटर्नल फोर्स रिवर्स डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। इसी की वजह से ये माइनस साइन मैंने यहाँ पे क्या किया है, लगाया हुआ है। अब सुनो, इसको लेके आए, चलिए लाने के बाद क्या होगा, इस पे देखिए एफ ई की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, एफ ई की जगह पे क्या रख सकते हैं। अब देखिए ये वर्क डन किया है वो एक्सटर्नल फोर्स ने किया है, तो यहाँ पे ई एफ एक्सटर्नल आना चाहिए था, लेकिन मैंने एफ एक्सटर्नल की जगह पे क्या रख दिया, एफ ई। सिंस बोथ फोर्स आर इक्वल, अप्रोक्सीमेटली इक्वल, बट इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे, इक्वल होंगे। देखिए एग्जैक्ट इक्वल नहीं होंगे, उसका रीजन है, देखिए जो इसने फोर्स लगाया ना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो इधर की डायरेक्शन में लगाया है, लेकिन हम चार्जेस को इधर लाना चाह रहे हैं। तो इधर लाना चाहेंगे तो क्या होगा, आपको इस वाले फोर्स से थोड़ा ज़्यादा फोर्स रखना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं करना है कि आपका जो पार्टिकल है, जो क्यू चार्ज है वो क्या हो जाए, एक्सीलरेट हो जाए। तो बहुत स्लोली लेके आना है हमें इसको, ठीक है। तो आप एफ ई की जगह पे क्या रख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और डिस्टेंस कितना डिस्प्लेस कर दिया हमने, एक्स, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, डी एक्स।
ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r²। इसको हमने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। ठीक है, हमें कहाँ तक लाना है, P पॉइंट तक लाना है। अब देखिए, तो हम लेके कहाँ से आ रहे हैं, इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं कहाँ तक, P R पॉइंट तक। P पॉइंट कहाँ पर है, R पर। तो देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपको क्या मिलेगा, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, वो बाहर ले लीजिए, और यहाँ पे x² है, हाँ जी। तो इंटीग्रेशन किसका होगा, x² का, इनफाइनाइट से r डिस्टेंस तक 1/x² dx। अब देखिए, यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है, -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q। इसका इंटीग्रेशन करेंगे इसको x⁻⁻² dx। अब देखिए, x⁻n का आप इंटीग्रेशन जानते हो, क्या होता है x⁻n का इंटीग्रेशन, आपको बताया था x⁻n dx इज इक्वल टू x⁻n+1/n+1। ये इंटीग्रेशन होता है। देखो n की जगह पे क्या है, -2 है, तो देखिए -2 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, w इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q। इसका इंटीग्रेशन होगा x⁻⁻1/-1 इनफाइनाइट टू r। अब देखिए, माइनस, ये वाला माइनस साइन इससे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q। और देखिए, -1/x लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/x। तो वर्क डन का फॉर्मूला आ गया आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q/x। और देखिए, ये तो वर्क डन आ गया आपको। और मैंने क्या बताया था, यही जो वर्क डन होता है ना, वही किस में चेंज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाता है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q/x। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, आपकी बुक्स में जो फॉर्मूला लिखा जाता है, देखिए यहाँ पर अगर मैं चार्ज Q1 ले लेता और यहाँ पे चार्ज Q2 ले लेता, तो आपको क्या मिलता, कैपिटल Q की जगह पे क्या रख सकते थे आप, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/x। एक्स नहीं आएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। ये लिमिट पुट करोगे ना तो R आ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, R। चलिए, यहाँ पे आ जाएगा R। तो R, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी, इस तरीके से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी को क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो डेफिनेशन में भी बोला गया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज द वर्क डन बाई एन एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पॉइंट, फील्ड पॉइंट, वेयर विदाउट एक्सीलरेशन। तो हम विदाउट एक्सीलरेशन चार्ज को लेके आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी U1 क्या थी, 0। हम लेके आए यहाँ तक की पोटेंशियल एनर्जी को अगर हम U2 मान लें, तो इसको, इसी फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है, इसी फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है, हाँ जी, इसी फॉर्मूले को कैसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। देखिए, ये जो आता है ना, वो डेल्टा U आया है, कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 आपका कैपिटल Q स्मॉल q/r। अगर इसको हम लिखें U2 माइनस U1 चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q/r। अब देखिए, U1 तो आपका इनफाइनाइट पर था, U1 क्या है, 0। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, U2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 कैपिटल Q स्मॉल q/r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे। इसी को क्या क्या लिखते हैं हम बुक्स में, अगर हम इसको Q1 Q2 से दिखाते तो U इज इक्वल टू आ जाता 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2/r। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। अब देखिए, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। तो सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से और देख ले रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी को। चलिए, तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो हेडिंग डालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू
ए सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, ये हमारी क्या है, हेडिंग है। तो इसको आप डाल लेंगे आप, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, तो आप इसको कन्वर्ट कर लीजिए, रुकिए 1 मिनट। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस। चलिए, ये आपकी हेडिंग है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो इस हेडिंग को आप डाल लीजिए, ये आपकी स्क्रीन पर लगी हुई है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम कवर करते हैं। चलिए, तो देखिए हम क्या करते हैं, एक सिस्टम लेते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर। चलिए, ये आपका क्या है, कोई सिस्टम है, ये आपका कोई सिस्टम है। चलिए, इसमें क्या होंगे, हम बहुत सारे पॉइंट चार्जेस लेंगे। देखिए, ये आपका ओरिजिन है। देखिए, इस ओरिजिन से आपका एक चार्ज रखा है Q1, दूसरा चार्ज रखा है Q2, तीसरा चार्ज रखा है Q3 और डॉट डॉट लास्ट चार्ज रखा हुआ है आपका Qn। देखिए, जो Q1 चार्ज है उसकी जो आपका जो पोजीशन है फ्रॉम द ओरिजिन, वो कितना है आपका, इसको मान ले रहे हैं हम Q1। क्या मान ले रहे हैं, Q1। चलिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो पोजीशन है वो R1 है, यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन है वो R2 है, यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन है वो R3 है, यहाँ से यहाँ तक की पोजीशन है वो Rn है। ठीक है, तो इस सिस्टम की वजह से, और यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है आपका Q0। ठीक है, तो इस पूरे सिस्टम की वजह से आपको क्या कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो देखिए होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए, Q0 और Q1 में इंट्रैक्शन होगा, इंट्रैक्शन का मतलब है इन दोनों की वजह से आपको क्या कैलकुलेट करनी है, पोटेंशियल एनर्जी। ऐसे ही Q0 और Q2 में इंट्रैक्शन होगा, ऐसे ही Q3 और उसमें Q0 में क्या होगा, इंट्रैक्शन होगा। तो इन सभी की हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं U1 निकाल रहा हूँ। U1 किसके बीच की पोटेंशियल एनर्जी है, Q0 और Q1। चलिए, तो आप नोट करिए। देखिए, U01, इसका मतलब क्या है, Q0 और 1 के बीच की पोटेंशियल एनर्जी है। कैसे लिखेंगे, 1/4πε0। ठीक है, Q1 की जगह पे क्या है, Q0 है, और Q2 की जगह पे क्या है, Q1 अपॉन डिस्टेंस कितनी है, R1। ऐसे ही अगर मैं U02 लिखूं तो क्या लिखूंगा, दूसरे चार्ज और Q0 चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी Q0 Q2 अपॉन R2। ऐसे ही U03 लिखूं तो क्या आएगा, 1/4πε0 Q0 Q3 अपॉन R3। ऐसे ही डॉट डॉट, हम क्या करें, nवे चार्ज की लिख रहे हैं, Q0n, इसकी क्या आएगी, 1/4πε0 Q0 Qn अपॉन Rn। ठीक है, तो नेट पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे, U01 U02 प्लस U03 प्लस डॉट डॉट, सबको ऐड कर दोगे। अब देखो, ऐड करोगे तो 1/4πε0 सभी में क्या मिल जाएगा, कॉमन मिल जाएगा। तो इसको हमें क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। और आपका Q0 भी सभी में कॉमन है, तो इसको कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, Q0/4πε0 कॉमन है, यहाँ पे बचेगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू Q0/4πε0 समेशन ऑफ QI/RI। और यहाँ पर I की वैल्यू कहाँ से है, 1 से स्टार्ट होगी, कहाँ तक जाएगी, N तक। तो ये आपका पूरे सिस्टम की वजह, समेशन क्या बताता है, एडिशन बताता है। तो ये सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से क्या आ गई, आपकी पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो ये टॉपिक आपका फिनिश होता है, पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज।
अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू। और हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी कर देना। थैंक यू।